दोस्तों अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं तो आपने एक चीज़ का नाम जरूर सुना होगा, वो है मदरबोर्ड। अब आखिर ये मदरबोर्ड है क्या? मदरबोर्ड में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस लगे होते हैं, वो कहाँ पर लगे होते हैं और ये किस तरह के दिखते हैं। जैसे कि अगर आपको रैम लगाना है, एसएसडी कार्ड लगाना है, या फिर उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड देखना है, या फिर उसमें आपका जो कीबोर्ड होता है, माउस जो होता है, प्रिंटर जो होता है, स्पीकर होता है, ये सारे जो डिवाइस होते हैं कैसे हम अटैच करते हैं और कहाँ पर ये अटैच रहते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस। और जो भी इम्पोर्टेंट स्लॉट होते हैं, यानी कि जो भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं कहाँ पर कनेक्ट होते हैं, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको जानने को जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बुद्धदेव मौर्य और अभी आप देख रहे हैं एक्सीलेंट टेक सपोर्ट 2.0। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया है कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मदरबोर्ड के बारे में। इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट इज ए मदरबोर्ड। तो हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा सही तरीके से और समझेंगे मदरबोर्ड क्या है और जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है ए मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड, यानी कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है इसे हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका बहुत ही आवश्यक पार्ट होता है मदरबोर्ड। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है इट होल्ड टुगेदर मैनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, बहुत ही ज़रूरी जो कंपोनेंट रहते हैं यानी कि हार्डवेयर डिवाइस जो रहते हैं उनको क्या करता है, अपने ऊपर रखता है, होल्ड करता है। ठीक है, साथ ही साथ लिखा हुआ है ऑफ ए कंप्यूटर सच एज सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, वीडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड एंड प्रोवाइडेड कनेक्टर्स फॉर अदर पेरिफेरल। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ पेरिफेरल से इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मदरबोर्ड में जो भी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट होते हैं उसे हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो अपने ऊपर सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारे जितने भी होते हैं इनको क्या करता है, अपने ऊपर होल्ड करता है यानी कि रखता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हम मदरबोर्ड बोलते हैं। इट इज मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ये है मदरबोर्ड जो है हमारा कंप्यूटर का मुख्य जो होता है एक सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड का मतलब ये हुआ यहीं से सभी को सप्लाई जाती है, यानी कि आपका चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, स्पीकर हो, आपका रैम हो जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाता है, आपका साउंड कार्ड हो जाता है, वीडियो कार्ड, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं सारे की सर्किट कहाँ से जुड़ी होती है, मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। इट इज थस कॉल्ड द मदर ऑफ द कंपोनेंट। इस प्रकार इसे हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होती है उसकी माँ होती है। समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप देखते होंगे आपके भी घर में जो माँ होती है वो क्या करती है, वो हो जो घर को क्या करती है, ऑपरेट करती है, सभी को बताती है, बच्चों को ये करना है, आपको वो करना है। ठीक है ना, जो भी फैमिली में रहते हैं तो क्या रहता है, माता जो होती है एक मुख्य भूमिका होती है उसकी। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसकी भी एक मुख्य भूमिका होती है, उसी से सारे लोग कनेक्ट होते हैं और सभी का जो भी काम होता है वो अपना अपना काम करते रहते हैं। फोर्थ स्टेप में यहाँ पर लिखा हुआ द बेस ऑफ ए मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ ए वेरी फर्म प्लास्टिक शीट, यानी कि एक बहुत ही मजबूत प्लास्टिक से मिलकर बना होता है हमारा मदरबोर्ड। ठीक है ना, इसे हम पीसीबी भी बोलते हैं या फिर मेन बोर्ड बोल सकते हैं। अब ये पीसीबी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है एक सिल्वर फॉइल रहती है और सारी चीज़ों से जो है बना हुआ होता है, इसलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। चलिए अब देखिए आपके सामने जो है हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आ चुका है। ये है मदरबोर्ड, इस तरह का हमारा मदरबोर्ड जो है दिखता है। तो फर्स्ट स्लॉट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रैम स्लॉट। रैम स्लॉट यहाँ पर देख सकते हैं 4 होती हैं, आप यहाँ पर 4 स्लॉट लगा सकते हैं और ये हर जो अलग अलग मदरबोर्ड होता है उसमें अलग अलग स्लॉट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 4 स्लॉट आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहीं पर जो है हमारा रैम लग जाता है।
दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा स्विच SMPS, इसका मतलब ये हुआ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि जो हमारी पावर सप्लाई होती है डायरेक्टली इसी में लगता है। अप्रोक्सीमेट इसमें आपके 24 जो होते हैं पिंस होती हैं और इसी में अटैच हम कर देते हैं। नेक्स्ट होता है IDE कनेक्टर। IDE कनेक्टर जो होता है यहाँ पर हम लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप छोटे छोटे यहाँ पर देख पा रहे हो ब्लैक कलर के, इन्हें बोलते हैं SATA पोर्ट्स, यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको SSD कार्ड जो होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है हमारी यहीं पर कनेक्ट होती है। उसके बाद है हमारा AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, यानी कि जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है इसमें आपको 2 पोर्ट दिख रहे होंगे, तो ये अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ऐसा ही हो सकता है, बट ये आपका पोर्ट जो होता है अमूमन सेम ही होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 ग्राफिक्स कार्ड जो है हमें दिख रहे हैं। बायोचिप यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये एक प्रकार की चिप है जो कि बायोचिप होती है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको व्हाइट कलर की दिख रही होगी एक बैटरी। आपका जो मदरबोर्ड होता है उसमें अगर देखेंगे तो बैटरी आपको ये लगी हुई मिलेगी। इसका नाम होता है CMOS यानी कि कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म जो है नीचे हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली इसका वर्क होता है, जो हमारा टाइम होता है ऑटोमेटिक, आप देखेंगे टाइम जो दिख रहा है यहाँ पर नीचे जो दिखेगा आपको, उसको जो है रीडायरेक्ट कर देता है। तो लगभग ये आपका 3 साल के आसपास चलती है बैटरी, और अगर इसको आप दोबारा से नया लगाएंगे तो 60, 70 या 100 रुपये के आसपास आपको ये आराम से मार्केट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ये व्हाइट कलर के 2 स्लॉट आपको दिख रहे हैं, इसे हम PCI स्लॉट बोलते हैं, यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पर ये 2 स्लॉट आपको अगर देखने को मिले आपके मदरबोर्ड में तो आपको समझ जाना है पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलता है USB पोर्ट। ये जो देख रहे हैं ये आपको आगे भी देखने को मिलेंगे कई सारे, और जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, और ये आपको पीछे भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर USB पोर्ट आप लगा सकते हैं, यहीं पर है अपना कीबोर्ड लगाते हैं, यहीं पर अपना हम माउस लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी USB जो होती है ड्राइव उसको भी हम लगा सकते हैं, जो चिप होती है, तो यहीं पर हमारी जो है USB पोर्ट वगैरह चिप वगैरह लगेगी। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये है RJ45 कनेक्टर, यानी कि अगर हमें अपने PC लैपटॉप में इस तरह का पोर्ट दिखेगा तो वहाँ पर हम समझ लेंगे कि यहाँ पर इंटरनेट जो होता है चलाने के लिए है, जिसमें RJ45 कनेक्टर जो होता है उसको यहाँ पर हम लगाएंगे और हमारा इंटरनेट चालू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑडियो पोर्ट्स होते हैं, इसमें आपका माइक भी लगा सकते हैं, इसमें आप स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको किस में लगाना है, क्योंकि ये अलग अलग जो आपका होता है CPU उसमें अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है HDMI का। अब HDMI जो है बेसिकली क्या काम करता है कि आपके मॉनिटर से एक केबल कनेक्ट होती है और आपके जो CPU रहता है उससे एक केबल कनेक्ट होती है, जिससे हमें आउटपुट देखने को मिलता है। आप VGA जो केबल होता है उससे भी आप डायरेक्टली मॉनिटर से आउटपुट ले सकते हैं, उसमें आप ग्राफिक्स वगैरह वीडियो वगैरह कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिखेगा आपको PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट जो होता है बेसिकली एक जो स्पीकर के लिए होता है और एक इसमें आपका कीबोर्ड के लिए हो जाता है। ठीक है ना, इसमें आप जो है माउस भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, स्पीकर भी लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं। अब इनका ज़्यादा चलन रहा नहीं, ये पुराने ज़माने के पोर्ट रहते थे, अब तो USB वाले ही सारे यहाँ पर आपको डिवाइस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखेगा 8 पिन पावर कनेक्टर। यहाँ पर जो होता है पावर कनेक्टर जो होता है 8 पिन होता है, तो उसको यहाँ पर हम अटैच करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, जो कि मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड का, कंप्यूटर का। अगर आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड में आपका माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। इवन कि इसमें जितनी चीज़ें हमने बताई हैं सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, सारे कंपोनेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कंप्यूटर में ये एक भी डिवाइस यहाँ पर नहीं रहेंगे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा CPU होता है ये एक मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए,
ठीक है ना। और यहाँ पर जो आप देखेंगे लिखा हुआ पीसीबी, हमने बताया था आपको पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो यहाँ पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट कलर का आपको प्रिंट दिख रहा होगा। सर्किट का मतलब होता है कि जो सप्लाई होती है, तो यहाँ पर जो है वायरिंग वगैरह जो रहती है उसे हम सर्किट बोलते हैं। बोर्ड का मतलब आपका तख्ता हो जाता है, इसीलिए हम इसे बोर्ड बोलते हैं। तो इस तरह से मदरबोर्ड के साथ जो है बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो हम अटैच करते हैं या अटैच ऑलरेडी रहते हैं अगर आप परचेज करते हैं अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था डिटेल में जानकारी आपको मदरबोर्ड के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।